दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए लेके आता हूँ। जो हमारे साथी भाई लोग जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मैं उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक्स, कला, टैक्टिस बताता हूं कि इस तरह से अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ें तो बहुत जल्दी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे और आपको बहुत बड़ी संतुष्टि होगी। आप एक भाषा के और जानकार हो जाएंगे इंग्लिश के, और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी बात कह सकते हैं, अगले सामने वाले की बात को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कला मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर जो सबसे मेन खबर होती है थोड़ी सी मोटे अक्षर में होती है। आज के अखबार की जो मोटी खबर, जो मेन खबर है, खास खबर है, ये है थोड़ी मोटे अक्षर में लिखी हुई है। अब मैं इसकी हेडलाइन पढ़ के आपको बता देता हूं। सिर्फ सबके बॉस, इसको इनवर्टेड कॉमा में बंद किया गया है, यानी एक ये पर्टिकुलर दो शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में। सबके बॉस। सबके बॉस कौन? एक ऐसा माइंड सेट है बिहाइंड टैरिफ्स। टैरिफ का मतलब टैक्सेज जो यूएस गवर्नमेंट लगा रही है, उसके पीछे ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर। सेज राजनाथ, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं इस समय, उनका स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ लेंगे और समझ भी जाएंगे। अब ये तो मैंने हेडलाइन बता दी आपको। हेडलाइन इस तरह से हमने पढ़ दी। अब हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रोज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक को पूरा समझने की जरूरत है, तब हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस होगी। तो आज का मैंने इसी अखबार में से एक टॉपिक लिया है जिसको समझ करके हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसन का मतलब सुनना, सुनने की कला। ये एक बहुत जोरदार चीज है, सुनने की कला। यहां पर कॉलन लगा दिया, कॉलन के बाद इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कला क्या चीज है। जो सुनने की जो कला है वो है ए बेटर मेडिटेशन, एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रैक्टिस है फॉर ए नॉइसी एज। एज का मतलब होता है जो अभी समय चल रहा है, उसको एज बोलते हैं। आज के नॉइसी समय के अंदर, यानी बहुत तेज आवाज वाले समय में मेडिटेशन बेटर है, ये बताया गया है। और इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। ये तो मैंने लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाया है। अब मैं इसकी टैक्टिस बताता हूं आपको। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है। और दूसरा हमारी टैक्टिस ये है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को जरूर पहचानना है कि इस सेंटेंस में क्या काम हुआ है। फिर हमें पूरा सेंटेंस अपने आप ही समझ में आ जाता है कि इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि हम कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो पक्की बात है हम पढ़ना शुरू कर देंगे और हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे और हम एक भाषा के जानकार हो जाएंगे। इस चैप्टर को लिखा किसने है? इसको लिखा है पार्था सिन्हा। इसका नाम पार्था सिन्हा है। ये शख्स हैं, इनका नाम है पार्थ सिन्हा। और ये कौन है? ये नेशनल मार्केट एडिटर, 8 टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एडिटर हैं। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। दोस्तों, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत बुक्स पढ़ी होंगी, तब जाकर के कोई सारांश यहाँ पर लाके उन्होंने रखा है। और हम उस सारांश को पढ़ के ही
इन्होंने जितनी बुक्स पढ़ी है उसका सारांश हम समझ जाएंगे। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने इसको यहां से उठा करके कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है समझने और समझाने के लिए। और फिर अब हम सीखते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना। यहां हमने पढ़ समझ दिया। यहां आप देखेंगे तो इस चैप्टर की हेडलाइन है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। ये क्या है? ए बेटर मेडिटेशन है। ये एक अच्छा आध्यात्मिक प्रैक्टिस है फॉर ए लॉइसी एज, आवाज वाली समय के लिए, उम्र युग कुछ भी कह दो आप। आवाज वाले समय में बेटर मेडिटेशन है सुनना। अब मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऊपर। प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब जरूर होती है और वर्ब से हमें पता चल जाता है सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। देखो पार्था सिन्हा जी कहते हैं एक सेंटेंस में फर्स्ट पैराग्राफ की आपको वर्ब एंड सब्जेक्ट बताऊंगा, बाकी फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देयर वाज ए टाइम, एक बार एक समय था, व्हेन साइलेंस वाज रेयर, उस समय साइलेंस वाज रेयर, उस समय साइलेंस का मतलब होता है शांत, चुप रहना, मौन रहा जाता था। बिकॉज इट वाज सेक्रेड, क्योंकि ये पवित्र था। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहां देखेंगे तो हमारे को सेंटेंस में वर्ब नहीं मिल रही, तो ये एक वाज ही सबसे अच्छी वर्ब है। इसको मैं रेड लाइट कर देता, रेड कलर कर देता हूं। वाज इसकी वर्ब है। टुडे आज के समय में, इट इज रेयर, ये बहुत ही रेयर है। इसमें देखेंगे तो इज इसकी वर्ब है, ये बहुत रेयर है। बिकॉज इट इज एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना, क्योंकि आजकल पवित्रता लुप्त हो गई है। इन एन एज, इस एज में, इस युग के अंदर, वेयर एवरी रूम, प्रत्येक रूम, तो आप यहां देखोगे ना तो रूम है, ये सब्जेक्ट हो गया। इकोज, इकोज का मतलब ध्वनि करता है या गूंजता है। प्रत्येक रूम, कमरा गूंजता है विद द लो हम यानी गूंजना, जैसे भंवरा आवाज करता है, दैट इज हम, ऑफ डोपामाइन डीलिंग। अब ये डोपामाइन डीलिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। शरीर में जो उत्तेजना पैदा होती है उसको कहते हैं डोपामाइन डीलिंग डिवाइसेज। डिवाइसेज यानी इंस्ट्रूमेंट, एंड ओपिनियन चॉक्ड, और जो हमारी इच्छा जो होती है ना, हमारी ओपिनियन चॉक्ड, जो हमारी इच्छा होती है वो होती है सोलिलोक्यूज। सोलिलोक्यूज, अब आप सब जानते होंगे कि सोलो का मतलब होता है अकेला। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो सोलो यानी अकेला, तो ये अकेलेपन से। द मोस्ट रेडिकल एक्ट, अब यहां ये जो मोस्ट रेडिकल जो एक्ट है ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इज नॉट टू स्पीक, जो हमारी रेडिकल का मतलब हमारी प्रारंभिक जो एक्शन है वो नॉट टू स्पीक, उसमें नहीं बोलते हैं हम। इट इज टू लिसन, ये सुनने के लिए है। यहां भी देखेंगे तो इज इसकी वर्ब है। तो यहां हम देखेंगे तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लिया है। इसी तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब देखते जाएंगे और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे, नॉट हियरिंग, हियरिंग यानी भी सुनना होता है। नॉट वेटिंग टू स्पीक, वेट नहीं करना बोलने के लिए। नॉट रिहर्सिंग, रिहर्सिंग का मतलब रिहर्सल करना। क्लेवर रेस्पॉन्सेज, तुरंत जवाब देने की रिहर्सल भी नहीं करना। वाइल समवन एल्स लिप्स, अब यहां आप देखोगे तो समवन एल्स किसी एक आदमी के लिप्स यानी होठ्स,
आर मूविंग, तो यहां आप देखोगे तो ये मूविंग वर्ब है, आर मूविंग, उसके होठ चल रहे हैं। बट ट्रूली लिसनिंग, सच्चाई में देखें तो सुनाई, वो सुन रहा है। द काइंड, काइंड यानी प्रकार होता है, दैट इन्वॉल्व्स ईगो, इसमें ऐसा, इस प्रकार का ईगो इन्वॉल्व है। डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब होता है हथियार, और डिसआर्मामेंट का मतलब खाली हाथ, नो हथियार। एंड इनर स्टिलनेस, और अंदर की शांति, स्टिलनेस का मतलब होता है शांति। दी काइंड, जो इस प्रकार का जो काम है, दैट मेक्स योर इनर वॉइस, अब ये जो मैक्स है ये वर्ब है, ये बना देती है इनर वॉइस शट अप, हमारे अंदर की वॉइस को चुप कर देती है। एंड टेक नोट्स, और उनके एक नोट्स बन जाते हैं, दैट काइंड, इस प्रकार से। आई समटाइम्स थिंक, मैं कभी कभी सोचता हूं। थिंक यानी ये एक वर्ब हो गई है दोस्तों। इफ देयर वर ए कार्मिक स्कोरबोर्ड, अगर कोई स्कोर बोर्ड होता इन दी स्काई, आसमान में, इट वुड नॉट मेजर, तो इट वुड नॉट मेजर, तो वो माप नहीं सकता, हाउ मेनी आवर्स यू सेट क्रॉस लेग्ड, कि कितने घंटे तक आप सेट यानी बैठ गए। यहां सेट देखोगे तो ये एक वर्ब है। क्रॉस लेग्ड का मतलब होता है अलाकती पलाकती मार करके आप कितनी देर तक बैठोगे। ऑन ए योगा मैट, योगा की चटाई पर। स्टेरिंग एट योर ब्रीथ, और स्टेरिंग भी, स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, और कब तक देखते रहोगे। एट योर ब्रीथ, तुम्हारे सांस को कब तक देखते रहोगे। इट वुड मेजर, ये माप देगा, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, यू मेड समवन फील, मेड का मतलब बढ़ा दिया, आपने उसको कितनी बार बढ़ा दिया, फील हियर्ड, सुनने के लायक। बिकॉज, क्योंकि लिसनिंग, लिसनिंग एक प्रैक्टिस है, व्हेन डन विद इंटेंट, जब लिसनिंग होती है विद इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादे से, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जब जो लिसनिंग होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, मतलब प्योर मेडिटेशन होती है। इट डिमांड्स प्रेजेंस, तो इसको जरूरत होती है प्रेजेंस की। यहां अगर आप देखेंगे तो डिमांड्स एक वर्ब है। इट ट्रेन्स, ट्रेन्स का मतलब तैयार करना, ट्रेनिंग देना, ये तैयार करती है दी माइंड को टू स्टे, बैठे रहने, रुके रहने के लिए, स्टिल यानी शांत, वाइल अनदर सोल अनफोल्ड्स, जब तक कि दूसरी सोल है, दूसरी आत्मा खुल नहीं जाती है जब तक। फोल्ड का मतलब लपेट देना, अनफोल्ड यानी खोल देना। इट रिप्लेसेज, रिप्लेस का मतलब बदल देना। छोटी आई, छोटी आई यानी इंडिविजुअल आई को बोलते हैं, बड़ी आई यानी भगवान, तो ये छोटी आई को बदल देता है विद यू, यू के साथ। यहां डेस लगा है, इसका मतलब ये, इसका मीनिंग बताया गया है, ए टेम्परेरी डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग का मतलब खोल देना, ऑफ द सेल्फ, अपने आप को, नॉट अनलाइक द बेस्ट, बेस्ट की तरह नहीं, ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्म प्रैक्टिस के लिए नहीं। ओनली इट रिक्वायर्स, तो इसको जरूरत होती है नो एप्स, यहां किसी ऐप की जरूरत नहीं है। नो मंत्र, कोई मंत्र नहीं चाहिए। नो इंसेंस स्टिक्स,
नो ही कोई धूप बत्ती चाहिए, इंसेंस स्टिक को धूप बत्ती को कहते हैं। तो फिर क्या चाहिए? जस्ट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, हाथ जोड़ के। बट इट इज आल्सो अलार्मिंग एंड डेंजर्ड। अलार्मिंग का मतलब सूचना देने वाली, लेकिन ये खतरा है। देर आर मोर टीडी टॉक्स। टीडी का मतलब होता है दोस्तों टेक्निकल एंटरटेनमेंट डिजाइन। अगर कोई नया इन्वेंशन करता है तो उसको टीडी टॉक बोलते हैं, उसको सुनने की जरूरत है। देर आर मोर टीडी टॉक देन लिसनर्स। सुनने वालों से ज्यादा। मोर पॉडकास्ट। पॉडकास्ट मतलब होता है जैसे कोई कोई नई चीज पेश करता है, जैसे उसको पॉडकास्ट कहते हैं। देन अटेंशन स्पान्स। स्पान यानी ध्यान देने वालों से ज्यादा सुनाने वाले हैं। इवन इन मीटिंग्स। अगर आप मीटिंग्स में देखोगे, ऑन डिनर टेबल्स में देखोगे, इनसाइड थेरेपी रूम्स में देखोगे, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में देखोगे, तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम हैं। देयर इज ए फेमिन। फेमिन का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, कमी है इस चीज की। किस चीज की? ऑफ अटेंशन। अटेंशन कम लोग देते हैं इन ए फेस्ट। फेस्ट का मतलब होता है उत्सव के अंदर। ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी बोल के बताना। मॉडर्न लाइफ, जो आज के जमाने की जो लाइफ है, हैज टर्न्ड। टर्न का मतलब होता है बदल जाना। आज की जो लाइफ है बदल गई है कन्वर्सेशन इनटू ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। ये एक प्रतिस्पर्धा बन गई है आज की लाइफ, एक दूसरे से कंपटीशन। वी डोंट एंगेज। हम एंगेज नहीं होते हैं। वी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब रोक देना, हमको रोका जाता है या हम रोकते हैं। वी डोंट लिसन। हम सुनते नहीं हैं। वी लोड। हम लोड करते हैं यानी भरते हैं, एम करते हैं, एंड फायर ओपिनियंस। और हमारी इच्छाओं को हम फायर करते हैं, एक दूसरे पे थोपते हैं। रिबूटल्स। रिबूटल का मतलब खंडन करते, किसी की बात को सुनते नहीं है। क्वीप्स। क्वीप्स का मतलब होता है मजाक उड़ाना। कोट्स। कोट्स यानी उसका उदाहरण देना। मेमेज। मेमेज का मतलब प्रेम भाव वगैरह ऐसा। साइलेंस इज जस्ट ए बफरिंग जोन। चुप रहना जो है वो एक बफरिंग जोन है। बफरिंग जोन किसको कहते हैं? जो सबसे आगे तैयार रहता है बिटवीन व्हाट वी वांट टू से, हम क्या कहना चाहते हैं, एंड हाउ सून वी कैन से इट, और हम कितना जल्दी कह सकें, इसको बफरिंग जोन कहते हैं, यानी तत्पर रहना। समवेयर, कहीं कहीं, बिटवीन माइंडफुलनेस, माइंड दिमाग भरा हुआ है, एंड माइंडलेस नॉइस, और कहीं कहीं दिमाग में आवाज भी नहीं है। वी फॉरगोट, हम भूल जाते हैं, दैट लिसनिंग, उस चीज को सुनना हम भूल जाते हैं, इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट, क्या यही रेस्पेक्ट करने की फॉर्म है क्या? इट टेल्स, ये हमें बताती है, द स्पीकर, स्पीकर को बताती है, यू मैटर एनफ, आपका मामला बहुत हो चुका, फॉर मी, मेरे लिए, टू बी क्विट, अब चुप होने के लिए, एंड दैट इज नो स्मॉल गिफ्ट, यह कोई छोटी सी गिफ्ट नहीं है, इन ए वर्ड, संसार के अंदर, स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन, कि अटेंशन के लिए स्क्रीम यानी चिल्लाना। दी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन यानी सिस्टम जो होते हैं ना, उनको कहते हैं। तो जो धार्मिक सिस्टम्स हैं, न्यू, वो जान गए हैं, दिस लॉन्ग, इसको लंबे समय से जान गए, बिफोर इंस्टाग्राम डिस्कवर्ड मेंटल हेल्थ, इंस्टाग्राम डिस्कवर होने से पहले ही हम जान गए,
द उपनिषद्स, उपनिषद कौन सी धार्मिक बुक्स हैं जो उनको कहते हैं, आर क्वाइट लिटरली, वो बिल्कुल सही हैं, हर्ड विजडम, सुनने के लिए, विजडम यानी बुद्धिमानी, उसको कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, नॉट लिखी, इसको लिखी हुई मत मानिए, इन जैन, जैन के अंदर द मास्टर स्पीक्स, तो जो इन जैन के अंदर, जैन धर्म हो कह सकते हो इसको, मास्टर लोग वो बोलते हैं, लिटिल कम बोलते हैं, बट लिसन्स विद द वेट, लेकिन ज्यादा सुनते हैं, ऑफ ए माउंटेन, यहां माउंटेन का मतलब बहुत ज्यादा सुनते हैं, पहाड़ से मतलब नहीं है, इन सूफिज्म, सूफिज्म यानी साधु संत होते हैं वो, द लिसनर इज एन होली, होली यानी पवित्र, सुनने वाला बहुत पवित्र होता है, एज द विरलर, विरलर यानी जो समुद्र में विरल उठता है ना, भंवर, उसको कहते हैं विरलर, इवन इन द गीता, गीता के अंदर भी कृष्ण सेज, कृष्ण कहते हैं, मच बहुत ज्यादा कहते हैं, बट ओनली आफ्टर अर्जुन आस्क्स, लेकिन वो कहते कब है, जब अर्जुन पूछता है तब बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते, एंड लिसन्स, जब अर्जुन पूछता है और सुनता है तो बताते हैं, द आयरनी, आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य, कसना, मेडिटेशन इज नाउ प्रेस्क्राइब्ड, अब मेडिटेशन को समझाया गया है कि मेडिटेशन क्या है, प्रेस्क्राइब्ड किसको कहते हैं, जो डॉक्टर पर्चा लिखता है ना, प्रेस्क्रिप्शन, उसको कहते हैं, एज ए रेमेडी फॉर बर्नआउट कॉज्ड, कि इसका इलाज क्या है, जब कोई चीज बर्न आउट हो जाए तो उसका इलाज क्या है, बाय टू मच नॉइस, बहुत ज्यादा आवाज से अगर कोई चीज बर्न हो जाए तो उसका इलाज क्या है, बट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, सबसे सिंपल फॉर्म मेडिटेशन की, इज लर्निंग, यानी सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, टू शट अप, चुप करने के लिए, एंड रियली हियर समवन, किसी को सुनने के लिए, नॉट सॉल्व, सोल्व यानी उसकी समस्या को सोल्व नहीं करना, नॉट एग्री, ना ही सहमत होना, नॉट पैराफ्रेज, पैराफ्रेज का मतलब लिख देना है या फिर पैराफ्रेज बनाना, जस्ट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब कानों में सुनो, लाइक ए स्टिल पॉन्ड, स्टिल का मतलब होता है शांत, जो पॉन्ड होता है पानी का, एब्जॉर्ब्स ए फॉलिंग लीफ, एब्जॉर्ब यानी सोख लेता है, अगर उसमें एक पत्ता गिर जाए तो उस पत्ते को धीरे से वो अपने में समा लेता है, इफ यू हैव एवर ट्रूली बीन लिसन्ड, अगर आपने कभी ध्यान से सुना हो, टू विदाउट एजेंडा, बिना किसी एजेंडे के, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी डिस्टरबेंस के, विदाउट समवन रीचिंग फॉर देयर फोन हाफवे, बिना किसी आधे अधूरे फोन वाले के, यू नो, तुम जानते हो, इट फील्स, ये फील महसूस होता है, ऑलमोस्ट डिवाइन, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम भगवान की बात सुन रहे हैं, इट डजंट चेंज, ये बदलता नहीं है, व्हाट यू से, तुम क्या कहते हो वो बदलता नहीं है, इट चेंजेस, ये है चेंज कर देता है, यही एक इसकी वर्ब है, ये चेंज कर देता है, हु यू आर, कि तुम कौन हो, वाइल सेइंग इट, ये कहते समय, वी लिव इन ए टाइम, हम ऐसे समय में जी रहे हैं, वेयर वी आर डाटा रिच, कि हमारे पास डेटा तो बहुत है, एंड मीनिंग पुअर, और उसका मीनिंग बहुत कमजोर है, इन सच ए वर्ल्ड, इस तरह के संसार में, एक गुड लिसन, जो बहुत ध्यान से सुनने वाला आदमी होता है, इज नॉट जस्ट ए गुड वुमेन, वो सिर्फ गुड वुमेन ही नहीं है, दे आर ए स्पिरिचुअल इंसर्जेंट, वो स्पिरिचुअल इंसर्जेंट है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक इंसर्जेंट, इंसर्जेंट किसको कहते हैं, जो अलग होकर के रहता है उसको,
ए सॉफ्ट रेबेल, रेबेल यानी जो पार्टी छोड़ देता है उसको बोलते हैं, या अलग रहने वाले को। अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ नॉइस, वो इस टायरेनी का मतलब होता है ये जो खतरनाक नॉइस है इससे अलग हट जाता है। मे बी, शायद, वी डोंट नीड मोर स्पीकर्स, हमको ज्यादा स्पीकरों की जरूरत नहीं है। मे बी वी नीड मोर मॉन्क्स, हो सकता है हमको मॉन्क यानी साधु, बहुत ज्यादा साधु चाहिए। विद ईयरफोन्स अनप्लग्ड, जिनके फोन बंद रहने चाहिए। अनप्लग्ड, प्लग का मतलब चालू कर दो, अनप्लग यानी बंद रहने चाहिए। बिकॉज समटाइम्स, क्योंकि कुछ समय, सेल्वेशन साउंड्स, जो सेल्वेशन का मतलब मुक्ति की जो साउंड्स हैं, लाइक समवन फाइनली लिसनिंग, वो आखिर में फाइनली लिसनिंग, सुनने के लिए ही होती हैं। दोस्तों यहां पर सुनने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। मैंने एक एक सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताया है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग भी बताया है। और ये वर्ड आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ बहुत ज्यादा वर्ड है, लेकिन ये रोज रिपीट होते रहते हैं 15-20 दिनों में। तो रिपीट होने वाले वर्ड को तो हम प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। तो अगर हम रोज अखबार पढ़ेंगे तो 15-20 दिन में ये शब्द हमारे सामने आते रहेंगे, हम इनको समझ जाएंगे, जान जाएंगे। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ सकेंगे और एक भाषा के भाषा ज्ञानी बन जाएंगे। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी है। मैं चाहता हूं जो भी लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं इस तरह से प्रैक्टिस करें। मेरा दावा है कि एक दिन वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, गुड बाय।